संयोजन। प्रतिरोधों का मतलब प्रतिरोध से है, मैं आपको ऐसे भी लिख सकता हूँ प्रतिरोध तारों का संयोजन। ठीक है, अब ये प्रतिरोधों का संयोजन क्या, इस पार्ट में जो हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, इस प्रतिरोधों के संयोजन से ही बोर्ड के एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आता है। ये बोर्ड के जो न्यूमेरिकल हैं, ये दो जो प्रतिरोधों का संयोजन जो हम दोनों प्रकार पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, इन दोनों क्रमों पर बहुत सारे प्रश्न हमारे किताब में दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं, आंकिक प्रश्न दे रखे हैं, कुछ तरह की आकृतियां दे रखी हैं। उन आकृतियों को अक्सर वो, उन सवालों को अक्सर वो बोर्ड में पूछता है। तो ये बिंदु आपको अच्छी तरह समझना है। मैं इसको ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा बड़ा करने से आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इस बिंदु को जो हमारे सवालों में काम आने वाली चीजें हैं, जैसे श्रेणी क्रम क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, समांतर क्रम क्या है, इसका सूत्र को क्या होता है, इनमें विभवांतर किस तरह से होती है, धारा किस तरह से, इन सबको मैं बताऊंगा। लेकिन मैं इतना शॉर्ट बताऊंगा इसको कि जिससे हमें कंफ्यूज ना हो। अब जो भी सवाल है, अब इसमें सवाल जो हम पढ़ेंगे वो सारे सवाल इसी जो ओम का नियम है और जो श्रेणी क्रम समांतर क्रम का जो टोटल प्रतिरोध निकालने का सूत्र है, उनसे होंगे सारे सवाल। तो इसलिए इसको समझना है कि मैं परिभाषा भी आपको लिखवाऊंगा, चित्र भी आपको बनाऊंगा, किस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किस तरह से समांतर क्रम में तारों को संयोजित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, समझना इसको बहरहाल ध्यान। प्रतिरोधों का संयोजन आपको लिखना है कि प्रतिरोधों का संयोजन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। आप नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा है, अब देखिए दूसरा क्रम को पारस्परम भी कहते हैं, मैं इसको लिख दूंगा आपको जिससे कंफ्यूज ना हो, समांतर क्रम संयोजन। देखिए समांतर क्रम की जगह आपको पेपर में पारस्परम भी हो सकता है, समांतर क्रम कह लो या पार्स, इसको मैं लिख रहा हूँ पुस्तक में बंद करके पारस्परम। ठीक है, संयोजन, क्योंकि समांतर संयोजन को भी पारस्परम कहा जाता है। तो आप क्या पढ़ रहे हो, प्रतिरोधों का संयोजन आपको लिखना है कि प्रतिरोधों का संयोजन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर, जिसको पारस्परम भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम। देखिए इसके बारे में, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, देखिए मैं क्या काम करूं, मैंने 3 प्रतिरोध तार लिए हैं। प्रतिरोध ऐसा ही होता है ना, बताया तो था मैंने, प्रतिरोध ऐसा होता है। ठीक है, एक प्रतिरोध तार, फिर मैंने दूसरा प्रतिरोध तार लिया है, फिर ये तीसरा प्रतिरोध तार है। ठीक है, इसको मैं 1 कह दूं, इसको 2 और इसको 3। ठीक है, 1 2 3 3 प्रतिरोध तार है। अब प्रतिरोध है तो प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, R को, इसको R1 कह दूं। ये भी प्रतिरोध ही दो तीनों, तो R1 R2 और R3 हो गए। ठीक है भाई, प्रतिरोध को R से लिखते हैं ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो सब जगह तो R लिख दे क्योंकि प्रतिरोध है तीनों, R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा। यदि क्या काम किया जाए, यदि 3 प्रतिरोध तारों को, इसकी परिभाषा मैं बता रहा हूँ, श्रेणी को कैसे परिभाषित करेंगे। यदि 3 प्रतिरोध तारों को, 1 2 3, देखिए ये इसका पहला सिरा, इस पहले संयोजन का ये दूसरा सिरा, ये जो R2 दूसरा प्रतिरोध, इसका ये पहला सिरा, और ये R2 प्रतिरोध का दूसरा सिरा। समझना ध्यान से, ये R3 प्रतिरोध है, इसका ये पहला सिरा है, और ये R3 प्रतिरोध का दूसरा सिरा है। तो एक सिरा R1 का पहला सिरा, दूसरा सिरा, R2 का पहला सिरा, दूसरा सिरा, R3 का पहला सिरा, दूसरा सिरा। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या है, देखिए, यदि 3 प्रतिरोध तारों को इस प्रकार जोड़ा जाए, इस प्रकार संयोजित किया जाए, इस प्रकार संयोजित किया जाए, देखो, यदि 3 प्रतिरोध तारों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रतिरोध R1, ये रहा ना प्रतिरोध R1 यहां से यहां तक, यदि प्रतिरोध R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से जोड़ दिया। देखिए मैं परिभाषा को परिभाषित कर रहा हूँ, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको दिमाग थोड़ा सा लगाओ, कहना क्या चाह रहा है। हम पढ़ रहे श्रेणी क्रम संयोजन, मैंने क्या बताया आपको, यदि 3 प्रतिरोध तारों को इस प्रकार जोड़ा जाए, किस प्रकार जोड़ा जाए कि
प्रतिरोध R1 का दूसरा सिरा, ये तो पहला सिरा है इसका, ये रहा आज का दूसरा सिरा। यदि प्रतिरोध R1 का दूसरा सिरा प्रतिरोध R2 के पहले सिरे से तथा प्रतिरोध R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से, R2 का दूसरा प्रतिरोध R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से तथा R1 और R3, ये रहे R1 तथा R1 के पहले और R3 के पहले सिरों को किसी बैटरी या कुंजी से, मैंने बैटरी लगा दी, सेल लगा दी, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, और यहाँ कुंजी लगा देते हैं, फिर जोड़ दिया जाए तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। एक बार दोबारा सुन लो। यदि तीन प्रतिरोध तारों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि R1 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से, R2 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से तथा R1 और R3 के पहले और अंतिम सिरे किसी सेल या बैटरी या कुंजी से जोड़ दिए जाएं। नहीं आई बात समझ? देखिए बहुत सरल है ये, देखो ध्यान से, मतलब एक बार दोबारा सुन लो। श्रेणी क्रम संयोजन को क्या लिखना है? यदि तीन प्रतिरोध तारों को R1 R2 R को इस प्रकार जोड़ा जाए कि R प्रतिरोध R1 का दूसरा सिरा तो R2 के पहले सिरे से, R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से और इनके R1 और R3 के अंतिम सिरों को किसी बैटरी या कुंजी से जोड़ दिए जाएं तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होगी। अब देखिए किताब में इनका तुल्य प्रतिरोध दिखा रखा है, इसको सिद्ध करवा रखा है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वो, बाकी इसकी ना तो वो एग्जाम्स में आता है ना उसकी हमें जरूरत है। हमें तो किसकी जरूरत है? इसके तुल्य प्रतिरोध के सूत्र की। वो कैसे? तब अब क्योंकि ये श्रेणी का मतलब एक चीज में, ये भी दर्ज जुड़ रहा है, ये भी दर्ज जुड़ रहा है, ये भी दर्ज, एक चीज में तो है, तीनों एक चीज में है, तब इनका तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इन तीनों प्रतिरोधों को एक चीज में जोड़ दो, ये इसका सूत्र होता है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का। श्रेणी क्रम का सूत्र ध्यान रखना, आपको इसकी परिभाषा, ये चित्र और ये सूत्र याद रखना। बाकी वैसे किताब में थोड़ा सा और बड़ा दे रखा है क्योंकि वो कुछ काम का नहीं है। मैंने आज तक भी इसको एग्जाम्स में नहीं पूछते देखा ना, वो आता है हम, क्योंकि इनसे तो न्यूमेरिकल होते हैं, सवाल होते हैं, इस कारण से चाहे तो इसको लंबा करके आप चाहो तो कह देना अगली वीडियो में आपको बना सकता हूँ, कल की वीडियो में दोबारा इसको पूरा बड़ा समझा दूंगा, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं। हमें जरूरत है सिर्फ कि श्रेणी क्रम की परिभाषा क्या होती है, श्रेणी क्रम जोड़ते कैसे हैं भाई। R1 R2 को एक चीज में जोड़ रखा है, इसके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ये होता है, बस इतना आपको याद रखना। तो इस पर जो आधारित न्यूमेरिकल है आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया श्रेणी क्रम, इतना ही याद रखना है बस इसको। बाकी आप उसको पूरा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का वो निकलवाओ तो आप मैं निकाल के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझा दूंगा, वो भी कोई इतना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बस ये। दूसरा देखिए, बात करते हैं समांतर क्रम, जिसको हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। जब भी आपको पार्श्व नजर आए तो आप समझ जाना ये समांतर क्रम है। पार्श्व क्रम को ही समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, समांतर क्रम क्या है, इसकी क्या परिभाषा है? देखिए मैंने तीन प्रतिरोध तार ही अलग, एक इसके नीचे, दो और इसके नीचे तीसरा। इसको भी ऐसे कर लें, तीनों प्रतिरोध है, R1 R2 R3 हो गया। यदि तीन प्रतिरोध तारों को एक के ऊपर एक, यदि तीन प्रतिरोध तारों को किस तरह से एक के ऊपर एक के ऊपर एक, समांतर क्रम की क्या परिभाषा है? यदि तीन प्रतिरोध तारों को, देखिए ये प्रतिरोध तीन से अधिक भी हो सकते हैं, जो नहीं, दो भी हो, कम भी रह सकते हैं, लेकिन एक कभी नहीं होगा
2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अब तुम कहोगे साहब सूत्र तो 3 का लिखवाया, उसको आप कैसे लिख सकते हैं? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और डॉट प्लस RN डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी ज्यादा जितने प्रतिरोध होंगे उतनी R4 कर देंगे, R5 कर देंगे, N तक, अनंत तक। लेकिन कभी पेपर में वो 3 से ज्यादा नहीं पूछता, अक्सर वो 2 ही पूछता है, 3 पूछता है, क्योंकि 5 का फिर जो बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो? वैसे भी इनको 1.5 नंबर में सवाल पूछता है, 3 नंबर का टोटल वो न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको कर सकते हो। मेरा बताने का मतलब ये था। तो क्या हुआ, समांतर क्रम क्या है? यदि 3 प्रतिरोध तारों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से जमाया जाए, जोड़ा जाए कि प्रतिरोध R1 का पहला सिरा R2 के पहले सिरे से, इसी प्रकार प्रतिरोध R3 का पहला सिरा इससे। ठीक है, या इसको दूसरी तरह भी हम परिभाषित कर सकते हैं, या तो ऐसे कर लो कि 3 प्रतिरोध तारों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रतिरोध एक के ऊपर एक, कि प्रतिरोध R1, R2 और R3 के अंतिम सिरों, भाई अंतिम सिरे तो हैं इसके, भाई इसका ये पहला, इसका ये पहला, इसका ये पहला, इसका ये दूसरा, इसका ये दूसरा, इसका ये दूसरा, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हो। तो परिभाषा क्या सुन लीजिए, समांतर क्रम, हम पढ़ रहे हैं समांतर क्रम संयोजन। यदि 3 प्रतिरोध तारों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रतिरोध R1, R2 के पहले और अंतिम सिरे, ये तो पहले सिरे हैं, ये अंतिम सिरे हैं, दूसरे सिरे को किसी सेल या बैटरी से जोड़ दिया जाए, ये ध्यान रखना, बड़े वाला प्लस होता है, छोटा माइनस, बड़ा प्लस छोटा माइनस, किससे जोड़ दिया जाए? सेल, बैटरी या कुंजी से जोड़ दिया जाए, तो फिर ऐसा संयोजन पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन कहलाता। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, हम पढ़ रहे हैं समांतर क्रम संयोजन। लिखना है, यदि 3 प्रतिरोध तारों को इस प्रकार, यदि 3 प्रतिरोध तारों को एक के ऊपर एक इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनके पहले सिरे और अंतिम सिरों को किसी बैटरी या कुंजी से जोड़ दिया जाए, तो फिर ऐसा संयोजन जो है ना समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता। अब इसके तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या सूत्र है? इसके लिए हो जाएगा R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और डॉट 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 वही Rn तक, एक से अधिक हो जाएगा। समझ रहे हो ना, एक से अधिक का मतलब 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, आप चाहो तो प्लस Rn और डॉट डॉट इतना ही, लेकिन 3 का दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इनको क्या होगा, सब इनको बटे में, क्योंकि एक दूसरे के बटे में है ना, इसके बटे में ये, इसके बटे में, तो ये सूत्र आपको याद रखने। उसमें तो R1, R2, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 एक चीज में था, इसमें बटे में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपको अगर अच्छे से आते हैं तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ोगे, चाहे वो आकृति में हो, न्यूमेरिकल सवाल के रूप में हो, चाहे उसको किसी चित्र के रूप में हो। ठीक है, ठीक है, तो ये अगर आपको याद है श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, समांतर क्रम का सूत्र क्या है, तो आपको इन सूत्रों से और उनके नियम लगा करके इन सारे सवालों को करना। ठीक है, तो देखते हैं 1-2 सवाल करके। अब इसमें ये कम से कम 2 दिन में यही चलाऊंगा, क्योंकि ये सवाल बोर्ड के एग्जाम्स में जरूर आते हैं, पक्का आते हैं, 1000% आते हैं। तो इन सवालों को इसलिए पढ़ना जरूरी है। बहुत सारी आकृतियां दे रखी हैं, बहुत सारी चीज दे रखी है। 1-2 न्यूमेरिकल में कराता हूँ, पहले मैं श्रेणी क्रम पे कराऊंगा, फिर समांतर क्रम पे कराऊंगा, फिर दोनों को एक साथ कराऊंगा, फिर कुछ आकृतियां दिखा रखी हैं। तो वो ऐसा इतना इजी नहीं आता, थोड़ा टफ सा आता है सवाल। देखते हैं हम सब सारे सवालों को करेंगे तो फिर हमसे कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो हमसे नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको पता लग जाए कि इनका तरीका क्या है, करते कैसे हैं। ठीक है, अगर दोनों स्थितियां एक साथ दे रखी हैं, दोनों संयोजन एक साथ दे रखे हैं, तो पहले कौन से को हल करेंगे। ठीक है, या कुछ आकृति ऐसी कि हमें समझ नहीं आ रही है कि वृत्त है कि आयत है, या कोई और दमलाकार है, या किसी पंचकोणी है, षटकोणी, कौन कौन सी आकृति किस तरह से पूछ लेता है, या त्रिभुज के आकार की है, तो उनमें हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम इनको किस तरह से माने, किस तरह से नहीं। लेकिन इन सारे सवालों को मैं कराऊंगा, 2 दिन तक यही सवाल चलेंगे, जिससे तुम्हें इनमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं एक सवाल बोल रहा हूँ, आप उनको लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं जवानी तौर पर उसको बोल रहा हूँ। यदि 3 प्रतिरोध तार, अब या ऐसे लिख लो, यदि 3 तार जिनके प्रतिरोध क्रम से है, अब मैं जो संख्या बोलूंगा वो आपको याद,
यदि तीन तार, या सीधा लिख लो, यदि तीन प्रतिरोध तार, मैं बोल रहा हूं आप लिख लेना, यदि तीन प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध क्रम से 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम तो श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। आपको अब लिख लेना पहले से, यदि तीन प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध क्रम से 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम है, आपको ये दिक्कत, ओम का चिन्ह ही है, ठीक है, आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, लेकिन सवाल में अक्सर ये बने आते हैं, ठीक है। तो यदि, सवाल दोबारा सुन लो, यदि तीन प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध क्रम से 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब जब वो श्रेणी क्रम की कह रहा है तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि हमें कौन से का चित्र बनाना है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इस संयोजन को छह वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करो, और विभवांतर भी पूछ सकता है, लेकिन दो को देखते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो क्या सवाल को पढ़ो। कह रहा है यदि तीन प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध क्रम से 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहीं रुक जाओ, क्या कह रहा है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सबसे पहले श्रेणी क्रम का चित्र बनाना, ठीक है। मैं हल कर रहा हूं उसको, है ना, जोड़ दिए श्रेणी क्रम में। ये कौन है? R1, R1 का मतलब इसका मान तो 2 ओम। ये कौन है? R2, इसका मतलब 4 ओम। ये कौन है? R3 यानी 6 ओम। लिख दिया इनके ऊपर। फिर कह रहा है इस संयोजन को, आगे पढ़िए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ रुक गए हम लोग। कह रहा है इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। इसमें एक बैटरी लगा देता हूँ, सेल लगा देता हूँ, प्लस माइनस, ठीक है। एक कुंजी लगा करके इसको विद्युत करके उसको मैंने इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से, इसका मान कितना? तो कह रहा है परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। तो चित्र बना लेंगे पहले, फिर आगे क्या लिखोगे? चित्र बनाने के बाद लिखोगे क्योंकि यह संयोजन कौन सा क्रम है? क्योंकि यह संयोजन श्रेणी क्रम है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, श्रेणी क्रम है। तब श्रेणी क्रम है तो कौन सा सूत्र लगेगा? तब R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है भाई। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ना, श्रेणी क्रम का सूत्र यही तो होता है। अब हमसे कह रहा है कि इस तरह से हमने देख लिया, क्योंकि ये पहले इसने कहा कि देखिए दोबारा सुन लो, अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना। ये समझ में नहीं आएंगे ना फिर वो सवाल होंगे नहीं, क्योंकि ये सबसे सरल सवाल है। आगे और इससे बड़े बड़े कठिन सवाल आएंगे, तो देखिए आप इनको क्या लिखना है। यदि तीन प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध क्रम से 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम है, इस संयोजन को, या इस बात को मैं यूं कहूं कि तीन प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध क्रम से 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम है, इन प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ रुको। तो हमसे कह रहा है श्रेणी क्रम में सबसे पहले हमने श्रेणी क्रम का चित्र बनाया। अगर ये 2 ओम होते ना, 2 मान होते, 2 प्रतिरोध होते, इसको नहीं बनाना पड़ता, फिर हमें 2 का बनाते। अगर ये 4 होते तो एक और बना लेते, ठीक है। तो कह रहे हैं श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, हमने श्रेणी क्रम का चित्र बना लिया। इसका मान 2 ओम, इसका मान 4 ओम, इसका मान 6। कह रहा है फिर आगे देखिए, इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। मैंने एक बैटरी लगा के और कुंडी लगा दी, इसका मान कितना है? 6। तो कह रहा है परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। कुल इसका प्रतिरोध क्या है? तो आपको लिखना है, क्योंकि ये संयोजन कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन है, अतः
R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इनके मान रख दो। R बराबर R1 का मान कितना 2, अब ओम मत लगाना इनमें, ओम की जरूरत नहीं है। अब 2, इसका मान कितना है 4, इसका मान कितना है प्लस 6, टोटल कितना आ गया भैया? R बराबर कितना आ गया 12 ओम। ठीक है, तो ये तो आ गया इसका कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो टोटल प्रतिरोध कितना आ गया इसका 12 ओम आ गया। ये तो इसका कुल प्रतिरोध निकल के आ गया। R बराबर कितना हो गया 12 ओम। दूसरा क्या कह रहा है? परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में प्रवाहित धारा और बताइए। तो धारा बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखना है ओम के नियम। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर। यही तो होता था ओम का नियम। तुम कहोगे साहब V तो V समानुपाती आई था। अरे उसको आगे भी तो हल किया था। आगे हल हमने इन सवालों की वजह से हल किया था। V समानुपाती आई था, समानुपाती के चिन्ह को हटाया था तो एक नियतांक आया था जिससे प्रतिरोध का, इसको गुणा में राशि आगे लिख लो। तुम कहोगे साहब वो आगे आगे लिख रहा था, आ रही है ऐसे लिख लो, इससे कोई दिक्कत नहीं कि गुणा में राशि आगे पीछे कहीं भी लिखी जा सकती है। V बराबर आ रही है आ एक ही मतलब है ना इनका, तो इसलिए इनको कहीं कैसे भी लिख लो। तो जो R क्या था? एक प्रतिरोध था, एक नियतांक था जिसे हमने प्रतिरोध कहा था। तो अब इस कारण से सवालों में वो समानुपाती नहीं, इसको फिर भी आगे हल करना पड़ेगा। तो ओम के नियम से ओम का नियम क्या? V बराबर आई आर। हमें किसका मान चाहिए? कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा। धारा कौन सी इनमें से तीनों में से? आई तो है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा V बटे R। V का मान कितना है 6 भाई, V का मान ये रहा ना, सॉरी 6, ये V का मान, वो तो प्रतिरोध का मान है। I बराबर V का मान कितना है 6, ये रहा 6, बस 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है ना। और R का मान कितना आया है टोटल 12 बटे 12। इसको आगे हल कर लो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और आगे हल कर लो, भाग इसमें इसका भाग दे लो, भाग ना जाने की 0.2 पंजे 0.5 एम्पियर। आई का मान कितना आ गया 0.5 एम्पियर। तो R का मान भी निकाल लिया बारे हम, आई का मान भी निकाल लिया। ठीक है, तो हो गया दोस्तों सवाल। तो इस तरह से ये सवाल आपको करने हैं। बहुत सारे सवाल किताब में दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं, एग्जाम्पल आंकिक प्रश्न दे रखे हैं, और अभ्यास प्रश्नों के पीछे कुछ और आकृतियां दे रखी हैं, वो भी आंकिक प्रश्नों में ही हैं। तो आपको ये सारे सवाल करने हैं। A to Z आकृतियां मैं सबको करवाऊंगा, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम्स में पक्का आती हैं, जरूर आती हैं। तो इसलिए अगर कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि साहब ये श्रेणी क्रम में कुछ ऐसा रह गया समांतर, मैंने उनको इसलिए बताया क्योंकि एक तो सूत्र काम आता है, ज्यादा से ज्यादा उसको आप परिभाषा याद रख सकते हो। तो इसलिए मैंने केवल उतना ही बताया लिमिट का। फिर भी आपको अगर लग रहा है कि साहब हम तो उसको पूरा पढ़ेंगे सिद्ध करके, नहीं भाई सिद्ध करो कि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध इतना इतना होता है, तो मैं उसको करा सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, जबकि इसका कोई मतलब नहीं, ना ही बोर्ड के एग्जाम्स में कभी इसको आज तक नहीं पूछा। तो इसलिए आपको केवल श्रेणी क्रम में तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इसकी परिभाषा याद रखनी है। समांतर क्रम में क्या होता है, 3 प्रतिरोध तारों को इस प्रकार जोड़ा गया था कि एक का अंतिम और पहले सिरों को एक बैटरी कुंजी से अगर हम जोड़ दें तो वो जो है ना कौन सा क्रम कहलाता है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम कहलाता है। उसका सूत्र क्या था? R बराबर था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और दो अगर ज्यादा प्रतिरोध है तो Rn तक आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल हैं, और इनको तुम्हारी बुक में दे रखे हैं। उनको इस चीज को समझ के उनको देखना नहीं है, उदाहरणों को आप समझ सकते हो, कर सकते हो। और बाकी मैं सबको उदाहरण भी करवाऊंगा, आंकिक प्रश्न भी करवाऊंगा, जो उसकी आकृतियां हमारे सवाल में दे रखी हैं उनको भी मैं बेसिकली रूप से करवाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में शायद इतना ही। कल वीडियो में मैं और जो आगे के सवाल शेष बचे हुए हैं उन सबको मैं करवाऊंगा। ये सवाल मुझे सारे करवाने हैं, क्योंकि क्लासेस में भी मैं इन सारे सवालों को एक साथ करवाता था। कोई भी सवाल मैं इसमें छोड़ता नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पक्का इनको पूछता है एग्जाम्स में। 11वां चैप्टर जो हम पढ़ेंगे शक्ति वाला, जो कार्य ऊर्जा और शक्ति है, उसमें से भी कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन इसमें से भी वो पूछता है, इसमें से ज्यादा पूछता है। 99% इसमें से पूछता है, 1-2% कभी कभी इसमें से दे सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, इनको समझना है। अब जो आपने समझा है, और देखिए मैं देख रहा हूँ कि आज की वीडियो में 4-5 लड़के ऑनलाइन थे, तो यार तुम लोग कर क्या रहे हो? ऐसा मत करो। ये चीजें जब एक बार समझ में नहीं आएंगी तो फिर पूरा चैप्टर निकल जाएगा, कुछ समझ नहीं आता, तुम बहुत अपना नुकसान कर रहे हो। ठीक है, ऊपर से बहुत से लड़कों क्या है, हाँ अभी तो ट्यूशन चलेंगे। अरे ट्यूशन क्या, ये ट्यूशन नहीं है, हमसे अच्छा नहीं पढ़ाता कोई ट्यूशन। लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है बेसिकली, तो जो चीज पढ़ाई जा रही है इसको डेली ऑनलाइन क्लासों पे आए, अपने यार दोस्तों से कहें, उनको भी बताएं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा समझें,
पहले इसको समझना है, जब लाइव क्लास चलती है तो केवल समझना। बहुत से लड़के क्या है तो हाँ गुड मॉर्निंग ऑल टू, अरे उनको मत लिखो यार, समझो गुड मॉर्निंग हो गया। मैं जब ऑनलाइन आता हूँ मैं कहता हूँ आई एम हियर, मैं वहाँ पे हूँ ऑलरेडी, और मैं सबको करके एक बार खुद बैठ जाता हूँ, मैं भी सुनता हूँ कहीं कुछ कमी तो नहीं रही है, तुम भी इस चीज़ को पकड़ो। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जब आप वीडियो पढ़ते हो, जब ऑनलाइन चलती है तो इसको केवल समझना है। जब टाइम हो गया सारी वीडियो 6 सब्जेक्ट की क्लियर होगी, 2 बजे 4 बजे शाम को जब बैठो स्किप कर करके नोट बना लो उनको। अच्छी सी कॉपी, होमवर्क करने की जरूरत नहीं, होमवर्क मैं चेक नहीं करता हूँ। अच्छी सी एक मोटी कॉपी लेना, साफ सुथरी, इसको अच्छी राइटिंग से अच्छी तरह से उनको बनाना है। होमवर्क नहीं करता, ना मैं चेक करता हूँ, ना मैंने आज तक किया, केवल नोट्स बनाना है, याद करने का, ठीक है। ओके दोस्तों, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में।